अब हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप समान विद्युत क्षेत्र में, ये समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी विद्युत द्विध्रुव को एक निश्चित कोण से घुमा रहे हैं, मान लो θ1 से θ2 तक घूर्णन करवा रहे हैं, -q से +q इनका आवेश है, इनके मध्य की दूरी 2a है। अगर इनको घुमा रहे हो तो इसको घुमाने में कितना कार्य संपन्न होगा, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो आप जानते हो कार्य W बराबर होता है dW बराबर टॉ इंटू डी थीटा। तो W बराबर समाकलन टॉ डी थीटा हो जाएगा। यहां पर इसकी सीमाएं θ1 से θ2, लिमिट θ1 से θ2 हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू θ1 से θ2, टॉ आप जानते हो सब लोग PE sin थीटा होता है, तो यहां पर हो जाएगा PE sin थीटा डी थीटा। तो W बराबर PE बाहर आ जाएगा, समाकलन θ1 से θ2 sin थीटा डी थीटा। अब आप देखिए sin थीटा का समाकलन क्या होगा। sin थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा होता है। तो W बराबर PE माइनस cos थीटा θ1 से θ2। तो W बराबर PE, अब आप लिमिट रखोगे तो माइनस cos θ2 प्लस cos θ1 आएगा। तो W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2 आएगा। अब आप इसके अंदर अलग अलग कंडीशन लेंगे। अगर θ1 बराबर 0 ले लें, θ2 बराबर थीटा ले लें, तो W बराबर PE cos 0 माइनस cos थीटा। तो W बराबर PE cos 0 का मान 1 हो जाएगा और ये cos थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हम संपन्न किए गए कार्य की गणना इस तरह से कर सकते हैं। W बराबर PE1 माइनस cos थीटा। अब इसकी परिस्थितियां देख ली। पहली परिस्थिति, अगर थीटा बराबर, इसमें ये थीटा 0 है तो W बराबर 0 हो जाएगा। इसमें थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया तो W बराबर PE हो जाएगा। और इसमें थीटा अगर 180 डिग्री हो गया तो W बराबर 2PE हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम ठीक विपरीत तरीके से घुमाए किसी द्विध्रुव को तो अधिकतम कार्य 2PE संपन्न होगा। याद रखना विद्यार्थियों, अगर कोई सेरा कहता है कि कोई प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी द्विध्रुव को घुमाने में कार्य PE/2 है तो क्षैतिज से कितना घूर्णन किया गया है, ये हमें ज्ञात करना है। घूर्णन होगा। अब ये इस प्रकार से प्रश्न है कि किसी द्विध्रुव को घुमाने में कार्य PE/2 है तो क्षैतिज से कितना घूर्णन होगा। तो इसमें W बराबर हम जानते हैं PE1 माइनस cos थीटा। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि घूर्णन में किया गया कार्य PE/2 है, तो ये हो जाएगा PE1 माइनस cos थीटा। P कट गया, 1/2 बराबर 1 माइनस cos थीटा। तो cos थीटा बराबर 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब उसको क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर घुमाया गया है। इस प्रकार के लॉजिकल न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें आपको द्विध्रुव आघूर्ण और कोण दिए हुए होंगे और विद्युत क्षेत्र भी दिया होगा, फिर आप कार्य ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। प्रश्न है, यदि NaCl द्विध्रुव के आयनों के मध्य दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है तथा उसे 30 डिग्री के कोण से 3 × 10⁻² न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है तो कार्य
ज्ञात करो। अब ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अब आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले देखिए, इसमें आपको NaCl दिया हुआ है। NaCl के आयनों का आवेश आप याद रखना इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब आपको दिया हुआ है इनके मध्य की दूरी, तो आप दूरी जरूर याद रखना 2a बराबर 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। अब आपको दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र 3 × 10⁻2 न्यूटन प्रति कूलम। फिर आपको दे रखा है कोण जो 30 डिग्री से घुमाया गया है क्षैतिज के साथ। तो इस प्रकार अपन जानते हैं इसके द्वारा संपन्न किया गया कार्य W बराबर Pe1 माइनस cos थीटा होगा। अब यहाँ पर PQ × 2a लिख देंगे, E लिख देंगे, 1 माइनस cos थीटा कर देंगे। Q कितना है आप इस देखिए 1.6 × 10⁻19, 2a आवेशों के मध्य दूरी 10⁻10 मीटर, E अब 2a आ गया 1 एंगस्ट्रॉम, E आ गया 3 × 10⁻2 1 माइनस cos 30 डिग्री। अब इसको हल करना है तो 4.8 × 10⁻, आप देखिए 19 और 10 29 29, तो माइनस के 27 यहाँ रह गए, 2 ये प्लस के हैं और 10 और 19 ये हो गए 29, टोटल 27 रह गए। 16 × 3 16 × 3 48, 4.8 ये आ गया। 1 माइनस cos 30 का मान होता है √3/2। अब आप हल कर लीजिए इसको, तो 4.8 × 2 माइनस √3 अपॉन यहां पर नीचे 2 बच जाएगा इंटू 10⁻27, इसको कट करेंगे तो 2.4 × 2 माइनस √3 इंटू 10⁻27 जूल कार्य संपन्न होगा। इस प्रकार से हम कार्य की गणना कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल, बहुत उपयोगी रहा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।